हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो बनाने वाली हूँ ये है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से शुरुआती दौर जो होता है वो होता है पीरियड्स का। जब भी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, बहुत सी बार होता है गर्ल्स को पता ही नहीं होता कि ये हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं। तो जो ग्रोथ कर रही हैं लड़कियां, जैसे 10 साल 11 साल, आजकल क्या है, क्लाइमेट इतना बदल गया है, खान पान इतना बदल गया है कि गर्ल्स को जो पीरियड्स का एज है वो होता था 12 से 13 साल के बाद। बट अब क्या हो गया है, छोटी बच्चियां जो 8 9 साल की हैं, 10 साल की हैं, उनको भी पीरियड्स आ जाते हैं। और इतनी जल्दी पीरियड्स आना, और फिर हार्मोन चेंज होने की वजह से मूड स्विंग्स होना, और थोड़ा मतलब होता है कुछ अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आती। गर्ल्स छोटी बच्चियां हैं, अभी तो इंजॉय करने का टाइम है, छोटी हैं, खेलने कूदने की उम्र है, उसी में बच्चों को पीरियड्स आ जाते हैं। तो अब उससे पेरेंट्स को थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान, कि जो भी हम बाहर का खा रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब जो चीज़ें हैं, ऐसे फास्ट फूड से ना अपने बच्चों को, गर्ल्स को थोड़ा सा दूर रखें, बॉयज़ को भी दूर रखें, क्योंकि हार्मोन चेंज बॉयज़ के भी होते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ यही है कि पीरियड्स क्या है, और कैसे बच्चों को आपको ध्यान देना चाहिए, और कैसे गर्ल्स को अपना खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पीरियड्स क्या है, किस तरीके से इसका सर मतलब सर्कल शुरू होता है। जब भी लड़कियां 8 से 13 साल में होती हैं, अब 8 से 13 साल में होती हैं, पहले तो 13 12 13 साल के बाद ही मतलब पीरियड्स आते थे। तो 13 साल की जैसे लड़कियां होती हैं, 8 साल की लड़कियां होती हैं, उनके अंदर हार्मोन चेंज होने की वजह से सबसे पहले जो मतलब होता है वो होता है उनका ब्रेस्ट का विकसित होना। उनकी ब्रेस्ट का विकसित होना, जैसे कि वो, जब आपकी ब्रेस्ट आनी शुरू हो जाती है तो वो आनी शुरू होती है, उसके 2 से 3 साल बाद आपको पीरियड्स आने शुरू होते हैं। तो जब भी गर्ल्स आपको दिख रहा है, या पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे में ग्रोथ हो रहा है, तो अब उस चीज़ को आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि आप ये देखें कि बच्चे का कितना टाइम में ये ग्रोथ हो रहा है, और उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को ये जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है ये शुरू होने वाली है। सबसे पहले अपने बच्चे को आपको शुरू में ही समझा देना चाहिए, गर्ल्स को समझ लेना चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये हर किसी लड़की को होता है, हमारी मम्मियों को, दादियों को, और उनसे भी पुराने सबको होता है। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, किसी को पेनफुल नहीं होता है। तो जब ये पेनफुल हो जाता है उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, और इसका जो सर्कल है वो क्या रहता है, वो रहता है 28 से 35 दिन तक का। आपको हर मंथ आता है पीरियड, वो 28 से 35 दिन में आपको आना ही है। अगर ये आपको रेगुलर आ रहा है, और इसका जो पर्टिकुलर ये पीरियड है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। शुरुआत में होता है जब आपका पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो कभी कभी 1 मंथ आ गए, फिर सेकेंड मंथ नहीं आए, फिर आ गए। तो शुरुआत में ये चीज़ होती है, और जब एक रेगुलर प्रोसेस हो जाता है तो आपका 28 से 35 दिन का ये प्रोसेस होना चाहिए। किसी लड़की को 5 दिन होता है, 3 दिन होता है, 2 से 8 दिन भी होता है शुरुआत में, फिर धीरे 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 4 से 5 दिन का एक ये सर्कल बन जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। मेन एक्सरसाइज, खाना पीना, इस वक्त में क्या खाना पीना चाहिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें, बहुत ज़्यादा गर्म ना लें, तो नॉर्मल अपना डाइट रखें। गुड़ ले सकते हैं आप, अजवाइन ले सकते हैं आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, क्रैम्प आ रहा है, तो आप सिकाई कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पेन में है, तो आपको रेस्ट करना है। मतलब आपको कोई फिजिकल काम नहीं करना चाहिए। 1 से 2 दिन का ये रहता ही है कि पेन अगर किसी को होता है तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
अब गर्ल्स को सबसे ज़्यादा क्या है पसंद होता है, खट्टा खाना और मतलब तीखा खाना और ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सब। तो आपको ये चीज़ ना नहीं लेनी है। अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो शुरुआत में ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। अभी मैं 30+ हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, वो दिख रही हूँ, ठीक है। बट जब आप छोटे हैं, स्लिम हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा बाहर का खा रहे हैं तो आप एकदम फैटी हो जाएंगे, और वो फैट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गर्ल्स को लगता है जैसे ही पीरियड्स आने शुरू होते हैं ना, बहुत सारी गर्ल्स का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाना पीना बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, अगर आप ऐसे फूड खाएंगे तो वो आपके बॉडी में एकदम वो कंज्यूम करेगा और आपकी बॉडी का फैट बढ़ेगा। 45 के बाद मेनोपॉज का टाइम आ जाता है, और सेम 45 के बाद यही रहता है कि आपको डेट आनी थोड़ा कम हो जाती है, आपको पीरियड्स आने कम हो जाते हैं। उस वक्त भी मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे सेम हमारी शुरुआत में होते हैं ऐसे ही लास्ट में जब हमारा मेनोपॉज का टाइमिंग आता है तब भी होते हैं। तो इसमें बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि हमें क्या हो रहा है और ये सब क्या हो रहा है। इस चीज़ से घबराना नहीं है। आप अपने सबसे बड़ी बात है खाने पीने में आप हेल्दी लें। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप अपना जूसेस ले सकते हो, आप इस तरीके का फूड लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, दूध लीजिए। जो लोग एग लेते हैं वो एग ले सकते हैं, वाइट वाला ले सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें लीजिए जिससे आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे से बने, और जो आपका गंदा ब्लड होता है जो हमारे पीरियड्स में निकल जाता है वो आपको कमी ना हो, क्योंकि इससे खून की कमी भी हो जाती है, इससे और भी परेशानी भी हो जाती हैं। तो मतलब ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं। बस ये थोड़ा आज एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था कि गर्ल्स को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए। योगा करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ज़्यादा लगे गर्म पानी लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपकी बहुत ज़्यादा दर्द है, आप गुड़ अजवाइन का गर्म पानी पी सकते हैं, वो चाय लेके आप पी सकते हैं। कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय ना लें, उससे एसिडिटी होती है और क्रैम्प ज़्यादा बढ़ जाते हैं पेट में। हम लोग सोचते हैं, मैं भी सोचती थी कि पेट में बहुत दर्द है तो चलो कॉफ़ी ले लेते हैं, स्ट्रांग होती है। हाँ होती है, एक कॉफ़ी इनफ। अगर उससे ज़्यादा आप लेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो अगर इस टाइप के और भी वीडियोस आप मेरे से लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऐसे ही किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, गर्ल्स को पसंद आया है, तो गर्ल्स आप अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। जो मेरी सब्सक्राइबर हैं सारी, जो बहुत सारे लोग जो देखने वाले हैं, अगर उनको पसंद आ रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, कोई भी है, वो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ पूछना है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबकी बातों का जवाब ज़रूर देती हूँ। और वीडियो पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए कल्पना ऑल इन वन के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।